हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर जो इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट जो कि मेंटल मैथमेटिक्स का है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, फोर्थ वाले में यहाँ भी एसपी, यहाँ भी एसपी, जबकि इस लाइन में सब में क्या था, सीपी सीपी सीपी। तो यहाँ भी दोनों जगह क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। एसपी यहाँ पे नहीं होगा। अगर इधर एसपी होगा तो यहाँ सीपी होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके मतलब इस पूरी कॉलम में सीपी है और इस कॉलम में एसपी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने लिख लिया। कॉस्ट प्राइस ₹600 है एंड सेलिंग प्राइस ये ₹630। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस क्या है 630 और कॉस्ट प्राइस 600 है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन देयर विल बी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कंडीशन होती है अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ प्रॉफिट होगा, अगर कम है लेस देन है तो वहाँ पे लॉस होगा। यहाँ पे ग्रेटर है, अब कितना ग्रेटर है ये फाइंड आउट करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब सेलिंग प्राइस है ₹630 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹600। कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा ₹30। तो प्रॉफिट कितना आ गया, ₹30 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना, यहाँ जो फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला बता रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पता होना चाहिए, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट कितना है ₹30, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे ₹600 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 का कर लेंगे। तो ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 6 बचा है यहाँ पे। ठीक है, और ये चलेगा परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में लेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो जो निकल के आएगा परसेंटेज में होगा। 6 बन जाए 6, 6 5 जा, तो ये आ गया यहाँ पे 5%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5% होगा इसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब सेकेंड पार्ट में देखो, कॉस्ट प्राइस इतना गिवन है, सेलिंग प्राइस ये है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा लॉस, तो ये लिखेंगे देयर विल बी लॉस। क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ी है सेलिंग प्राइस है तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस निकालने का फार्मूला है लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना, तो यहाँ पे लॉस निकल आएगा। ठीक है, तो लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे ₹2220 माइनस सेलिंग प्राइस है यहाँ पे ₹1776। यहाँ पे हम लोग रबर कर ले रहे हैं, 2220 माइनस यहाँ पे 1776, ये हो जाएगा। यहाँ जीरो से जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो लेंगे 10, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से 7 फिर आ जाए, 11 से 7 जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पे आ जाएगा 10, सॉरी 11 हो जाएगा, 11 से 7 जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा
444। ठीक है, ये लॉस निकल आया। अब यहाँ फाइंड आउट करना है लॉस की परसेंटेज। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज फाइंड आउट करने का है लॉस का। ठीक है, फार्मूला सेम हो जैसे प्रॉफिट में है, बस यहाँ प्रॉफिट है और सेम वही CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट, लॉस निकल के आया 444। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 2220 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, सब परसेंटेज में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से देखें 222, ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या हो जाएगा 444, यही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे आ जाएगा 20%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे है ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कॉस्ट प्राइस 740 और ये 629, तो ये कम है ना, ये ज़्यादा है। ये CP इज ग्रेटर देन ASP, तो यहाँ भी लॉस होगा। देयर विल बी लॉस। ठीक है, लॉस होगा। तो इसको लिखेंगे लॉस का फार्मूला CP माइनस SP। तो लॉस निकल आएगा यहाँ पे, CP है यहाँ पे ₹740 माइनस ₹629। ठीक है, तो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं 740 629 माइनस साइन 10 से जाएगा नहीं, 0 से 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 में 9 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से 6 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹111, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे लॉस। अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये भी हमने फार्मूला बताया था सेकेंड वाले, वही लगेगा। तो लॉस कितना निकला है ₹111 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस है ₹740 मल्टीप्लाई 100, और ये जो निकल के आएगा पूरा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा रुपीज से रुपीज 111। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 74, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 2 5 जा और 2 3 जा 2 7 जा, ये आ जाएगा 555 डिवाइड बाई 37। ठीक है, ये आ गया, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे इसको, ये परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे रबर कर ले रहे 37 से डिवाइड कर रहे 555, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स 37 आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ से 5 से 7 जाएगा ना, तो 15 से 1 बोरो लेंगे, 15 7 तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 5। अब कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 से जा 15 18, क्या आ गया 0 आ गया, तो ये गया है 15, और ये परसेंटेज लगा रहेगा। ठीक, परसेंटेज के साइन, तो ये आ जाएगा 15%। तो ये थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट को। अब यहाँ पे है फोर्थ, हमने लिख लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ भी लॉस होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CP इज ग्रेटर देन SP, देयर विल बी लॉस। ठीक है, तो लॉस निकाल लेंगे। लॉस क्या होता है, फार्मूला बताया है CP माइनस SP, तो ₹1026 माइनस ₹950। ठीक है, रबर के यहाँ पे 1026 और यहाँ से माइनस करना 950, 6 से 0 तो 6 रहेगा, 2 से 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी में बोरो लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7, यहाँ पे 9 में से 0, तो ये आ जाएगा ₹76।
लॉस आ गया यहाँ पे ₹76 का। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फार्मूला आप पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹76 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे ₹1026 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर निकल गया परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो ये आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए 38 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 513, ये आ जाएगा। तो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज फाइंड आउट करें, देखो ये हो जाएगा 3800 डिवाइड बाई 513। यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, 513 3800, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, इसे जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 7 टाइम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21, 1 यहाँ जाएगा, 2 करिए 7 में 7 और 9 आ जाएगा, 7 3 7 5 35, ये आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 2 जो 9। तो यहाँ पे जो है फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जाटा। यहाँ पे जो परसेंट निकल आए 7.4 समथिंग परसेंटेज निकल के आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 8% दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो वो कॉस्ट प्राइस है वो SP है, या और SP है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹950 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1026। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है, क्योंकि ये आंसर क्या है, बुक में नहीं है, ये आंसर बुक में नहीं है, तो अब इससे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा ₹1026 माइनस ₹950। ठीक है, आएगा उतना ही, रुपीज यहाँ पे हो जाएगा 76, ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट कितना होगा, ₹776 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ₹950 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये परसेंटेज में निकल के आएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 2 जा 10 और 5 यहाँ 5 1 जा और यहाँ पे आ जाएगा 4 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, ये आ जाएगा। ठीक है, और 19 में 19 4 जा 76 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 8%। और यही आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की रेंज, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये है। तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में पहले से वैल्यू इंटरचेंज कर ली। ठीक है, SP ये हो गया और कॉस्ट प्राइस ये हो गया। तो यहाँ पे SP ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट यहाँ भी होगा। प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट निकाल ले रहे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹340 माइनस 250। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 4 से 5 जाएगा नहीं तो 14 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ₹90। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ₹90 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹250 मल्टीप्लाई 100, और जो निकल के आएगा आंसर, ठीक है, सॉल्व करने वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 से देखो, ये होगा 5 2 जा और ये 5 5 जा। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ 5 1 जा 5। ठीक है, और यहाँ देखो 5 1 जा 5, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 40, तो 5 8 जा 40, 8 2 जा 36 36% इसका आंसर निकल के आएगा।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है दीपक वॉट ए कारपेट फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹8,400, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या है कारपेट की ₹8,000, सेलिंग प्राइस क्या है ₹8,400, 400 रुपीज़ क्या है ज़्यादा है, तो प्रॉफिट जो हुआ है 400 रुपीज़ का हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया जो गिवन था क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कारपेट की, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कारपेट की। ठीक है, तो यहाँ पे हियर एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट, और क्वेश्चन में भी कहा गया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे तो प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस है यहाँ पे ₹8,400, कॉस्ट प्राइस है ₹8,000। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया वो आ गया ₹400 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ फाइंड आउट करना है प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट, फार्मूला हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जो भी सिंप्लीफाई कर जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो है फार्मूला, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है ₹400, ये हो गया। कॉस्ट प्राइस है ₹8,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों जो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 बन जा 8, या 40 रहेगा, 8 5 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है जॉन वॉट ए वॉच फॉर ₹2,140 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच की गिवन है, गेन दिया गया परसेंटेज में, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दी गई वॉच की। कॉस्ट प्राइस पता है, गेन पता है परसेंटेज में, तो हम यहाँ पे गेन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे गेन निकालने के लिए क्या करेंगे? गेन इज इक्वल टू 10% ऑफ किसका? 10% ऑफ CP, ये कॉस्ट प्राइस होगी वो वॉच की। 10% को हम ले सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस है ₹2140। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया ₹214, ये गेन आ गया। तो गेन आ गया, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ फार्मूला लगा लेंगे। गेन या प्रॉफिट बात एक ही है, गेन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दें। गेन हमको मिल गया है ₹214 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ₹2140। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसको जो है इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2140 प्लस ₹214, इसको ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2140, और इसमें ऐड करना है 214, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 532, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2354, किस में है? रुपीज में, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, ₹3254, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आ जाएगा आंसर कि सेलिंग प्राइस ऑफ योर वॉच की कितनी हो गई? ₹3254 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए बुक वर्थ ₹80 इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक की। यहाँ सेलिंग प्राइस बुक की पूछी गई है, और यहाँ पे बुक की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, जब बुक को सोल्ड किया गया तो 15% का लॉस हुआ, तो वही सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है।
तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक की फाइंड आउट करनी है, लॉस गिवन, कॉस्ट प्राइस पता ही है। तो यहाँ पे लॉस निकाल ले, लॉस परसेंटेज में गिवन है, लॉस निकाल लेंगे, कितना लॉस हुआ, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी, जो कॉस्ट प्राइस है बुक की। तो लॉस कितना है, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस का। 15% लिख सकेंगे, 15 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे है ₹80, ठीक है। तो लॉस निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 बन जा 2 4 जा हो जाएगा। तो 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ₹12। तो लॉस कितने का हुआ, ₹12 का लॉस हुआ। अभी आप फाइंड आउट करना सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक की। तो फार्मूला में लगाएंगे लॉस का, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस निकलता है। तो सीपी है यहाँ पे ₹80, सेलिंग प्राइस और सॉरी हाँ, और एसपी तो फाइंड आउट ही करना, लॉस यहाँ पे है ₹12। तो एसपी को इस साइड ले जाएंगे, 12 को इस साइड ले जाएंगे, चेंज कर लेंगे। देन एसपी इक्वल टू हो जाएगा ₹80 माइनस ₹12, ये आ जाएगा, 0 से 2 जाएगा नहीं, 10 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 7 में से बन जाएगा 68, 2 आ जाएगा, 2 समझ। यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ गई ₹68। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इक्वल टू ₹68, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ए डीलर सोल्ड ए हाउस फॉर ₹1500, ठीक है, 15,000 फॉर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस, हाउस की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी, प्रॉफिट दिया गया है और एसपी सेलिंग प्राइस दी गई है हाउस की। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ यूज करेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं सेल एसपी माइनस सीपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है ₹8,000, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹15,000 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस को LHS में ले जाएंगे और ये ₹8,000 को ले जाएंगे RHS में, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹15,000 माइनस ₹8,000, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ₹7,000, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक में दिया गया है 15,000, ठीक है। लेकिन आंसर में जो आ रहा है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, आंसर में जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 1420030, ठीक है, ये आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, ये बुक के हिसाब से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ 15,000 दिया है। लेकिन आंसर में है, इसके मतलब जो सेलिंग प्राइस है एसपी इक्वल टू होनी चाहिए ₹15,000, ठीक है। कहने का मतलब 1,50,000, ठीक है, ये होना चाहिए सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट जो गिवन है वो तो गिवन ही है ₹8,000, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, फार्मूला भी बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट प्राइस इस साइड ले जाएंगे, प्रॉफिट को इस साइड, तो देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे ₹15,000, ये हो जाएगा, और प्रॉफिट है यहाँ पे ₹8,000। अब देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 15, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 8,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 0, ये आ गया जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ 0 से 8 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 आ जाएगा, इधर 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 1, तो ये आ जाएगा 142,000, ठीक है। ये आ जाएगा रुपीज में।
तो ये आंसर दिया गया है बुक में। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ सेलिंग प्राइस में जो 15,000 लिखा, 15,000 नहीं लिखा, 30 नहीं होगी, वहाँ 40 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। अकॉर्डिंग टू बुक ये करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए वर्कर इज पेड ₹162.50 फॉर 5 days. What should be paid to him for 28 days? ये फाइंड आउट करना कि 28 डेज में कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था ए वर्कर इज पेड ₹162.50 फॉर 5 days। ठीक है, तो पूछा गया 28 डेज में कितना पे करना पड़ेगा वर्कर को। तो हमने सपोज करिए लेट ₹X पेड टू वर्कर फॉर 28 डेज। यहाँ पे हम निकालेंगे रेशियो, यहाँ पे निकालेंगे प्रोपोर्शनल मेथड से। ठीक है, आप लोग यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल मेथड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोपोर्शनल मेथड। तो जैसे क्या होता है, A/B अगर लिखा हुआ है और C/D लिखा हुआ है, ठीक है, तो A, B, C ये होना चाहिए प्रोपोर्शन में, तो ये होने चाहिए प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है ये एक्सट्रीम टर्म होते हैं, ये मीन टर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A × D = B × C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A यहाँ पे गिवन है 162.5 और B गिवन है यहाँ पे 5 days। C यहाँ पे सपोज हम कर ले रहे X और D = गिवन है 28 डेज। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को रख देंगे या फिर यहाँ पे रख दें, X की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे A × D। A है यहाँ पे 162.50 × D, D मीन्स है 28 डेज = ये हो जाएगा 5 × X। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो X जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा X = 162.50 × 28 / 5। अब यहाँ पे 2 नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को सबसे पहले हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे देखना 162.50 × 100 का न्यूमरेटर में भी करेंगे और मल्टीप्लाई 100 का डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और यहाँ पे क्या है 28 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, 162.50 × 28 / 5 × 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 से करते 5 बन जा 5, इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 1 आ जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 25 जा 5 5 जा 25 ये हो गया। इसको हम दोबारा लिख ले रहे हैं यहाँ पे 3 2 5 × 28 / 10 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 5 से कर रहे हैं, 5 2 जा 10, फिर दोबारा 5 6 जा 30 25 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 से 30 25 5 5 जा 25 ये हो गया। 2 से ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 65 × 14। ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 14 5 जा 70, 14 5 जा होता है 70। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 आ जाएगा, 7 चला जाएगा कैरी में, 14 6 जा 84, 84 और 7 हो जाएगा 91। ये किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, ये रुपीज में हो जाएगा। तो ये आंसर निकल के इसका आ जाएगा। तो पूछा गया था वर्कर को कितने रुपए पेड किए गए फॉर 28 डेज के लिए, तो 910। तो अब आंसर लिख लेंगे, आंसर = ₹910। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन है मेंटल मैथमेटिक्स का। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट में है 8 इज 4% ऑफ विच नंबर, कि किस नंबर का 4% = 8 होगा। यहाँ पे 6 इज 60% ऑफ विच नंबर, यहाँ पे 8 इज 4% ऑफ विच नंबर। ठीक है, नंबर फाइंड आउट करना है। लेट
नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने सपोज कर लिया कि नंबर वो एक्स है। तो 8 देखना है, इज का मतलब होता है इक्वल 4% ऑफ, जो लिखा हो उसे वही लिख रहे हैं, विच नंबर मीन्स एक्स। ठीक है, 8 इज 4% ऑफ एक्स, इज का मीन्स है इक्वल। ये हो जाएगा 4% लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ एक्स लिख लिया इक्वल टू 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये हो जाएगा 4x इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 100, x इजिकल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा RHS में, तो 8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा, और 2 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 200। ठीक है, ये आ गया नंबर, ये आ गया नंबर। तो यहाँ पे नंबर फाइंड आउट हो गया है, तो इसलिए लिख लेंगे आंसर में नंबर इज इक्वल टू 200। ठीक है, 200। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी प्रकार हम लोग सेकेंड पार्ट भी करेंगे। यहाँ पे भी नंबर पूछा गया है, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब लिख लेंगे सेम उसी प्रकार जैसे फर्स्ट वाला किया, इज का मीन्स इक्वल 6 इक्वल 60% ऑफ विच नंबर है एक्स। ये हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब इसको लिख सकते हैं इसका 60 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई एक्स किसके इक्वल है 6 की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 60x इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100। हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 6 एक्स में जो भी मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10, x इक्वल टू आ गया 10। तो नंबर यहाँ फाइंड आउट हो गया, हमको नंबर मिल गया यहाँ पे जो पूछा गया था x। तो आंसर लिख लेंगे नंबर इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंटल मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।